नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सबको सप्रेम हरिस्मरण। आज का जो प्रसंग है, मन को भगवान में कैसे लगाएं। कल का प्रसंग था भजन में मन कैसे लगे, और आज की बात चर्चा करने से पहले हम सबसे एक बार निवेदन करते हैं। कल 24 घंटे के लिए हम सब लोगों ने विचार किए थे, महाराज जी की बताई गई साधन प्रणाली से हमको 24 घंटा का साधन करना है। अभी तो कैसे पूछे कौन किया कौन नहीं किया, लेकिन जो साधक साधिकाएं वो साधन किए होंगे, उसमें क्या सरसता मिली या उसमें क्या हमको हानि हुई, हमारे मन कहाँ गया और क्या चिंतन हुआ, उस खुद उसका निरीक्षण किए होंगे। महाराज जी ने जो बात बताई थी, बस सावधानी के लिए, बस नाम न छूट जाए। और कुछ पूछना हो तो पूछ लो, कोई पूछे तो मीठे शब्द में उत्तर दे दो, और बिना पूछे कुछ कहना है तो कह दो। भूख लगे तो भोजन कर लो, प्यास लगे तो पानी पी लो, और नींद आए तो सो जाओ, और बाकी समय बस राम 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 राम, ये छूटना चाहिए। ये साधन कल हम सब लोगों ने किए, आज भी इसको छोड़ना नहीं है। आज महाराज जी ने जो साधन बताए हैं, ये साधन को ठीक से समझने से उसमें और तत्परता बढ़ जाती है, उसमें और सरसता मिलती है। तो क्या है, महाराज जी ने तो साफ बताए, कहे मन भगवान में लग जाए, ये कोई दामी बात नहीं है। ये महाराज जी के शब्दों में, मन भगवान में लग जाए ये कोई दामी बात नहीं है। कहे भले ब्रह्मा जी की उम्र बीत जाए, परंतु मन भगवान में नहीं लगेगा। किसका भगवान में मन नहीं लगेगा? जो स्वयं भगवान में नहीं लगा है, उनका मन भगवान में नहीं लगेगा। और जो स्वयं भगवान को अपना स्वीकार कर लिया है, मन क्या है, उनके सब कुछ भगवान में लग जाता है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, धन, संपत्ति, प्राण, परिवार, घर, जितने है सब कुछ उनके भगवान में लग जाता है, क्योंकि वो भगवान के अलावा अपना करके कुछ मानता ही नहीं। स्वयं लग जाने के बाद में सब कुछ भगवान में लग जाता है, सब कुछ, कुछ बाकी नहीं रहता। और जब तक स्वयं नहीं लगते हैं, तब तक ब्रह्मा जी की उम्र पूरी हो जाए तो भी मन भगवान में नहीं लगता। इस बात को ध्यान देना। शास्त्रों में, भागवत में तो बात आई है, शास्त्र में भी बात आई है, मन को लगाओ। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, इस शब्द आया, वाक्य आया है भागवत में। ये मन ही मनुष्यों का बंध और मुक्ति और बंधन का कारण है। क्यों कहा गया? हम इस बात पर काफी विचार किए। इधर से संत महापुरुष कहते हैं मन की कोई अस्तित्व नहीं है, मन भगवान में नहीं लगेगा, और प्राय शास्त्रों में बात आई है मन को लगाओ, मन को लगाओ। ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन लग गया भगवान में तो मुक्ति का कारण है, अगर मन विषय में लगा है तो बंधन का कारण है। कारण क्या होता है? जो स्वयं है, ये स्वयं की पहचान बड़ा कठिन होता है। हर कोई स्वयं को पहचान नहीं पाता है, स्वयं के नाम पर शरीर की तरफ पहुंच जाता है। परंतु जो मन है, वो हर व्यक्ति मन को पहचानता है। ये मेरा मन है, मेरा मन उदास है, मेरा मन शांत है, मेरा मन नहीं लगता है, मेरा मन नहीं है, ये पहचानता है। तो शास्त्र में जो बात आई है,
वो मन की द्वारा स्वयं तक पहुंचने की रास्ता बता गया है। परंतु साधक क्या करता है, साधक मन तक वो रह जाता है, स्वयं तक पहुंच नहीं पाता। स्वयं तक कहा, उस शरीर को आत्मा आत्मा मान लेता है, शरीर को स्वयं मान लेता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, यदि कोई पतंग उड़ा रहा है, पतंग के साथ पतंग अगर आकाश में उड़ रही है, तो पतंग के ऐसे नहीं उड़ रही है। अगर पतंग को ऐसे छोड़ दिया जाए, वो आकाश में नहीं उड़ेगी, वो कहीं ना कहीं गिर जाएगी। परंतु पतंग के साथ में एक रस्सी है, जो रस्सी किसी व्यक्ति के हाथ में है। वो रस्सी है, रस्सी दिखती नहीं है, परंतु पतंग उड़ रहा है, पतंग उड़ रही है उसमें में, आकाश में। तो पतंग उड़ रही है, इस प्रकार भगवान जो है स्वयं है। ये हमको बहुत दूर आकाश जाए तो बहुत छोटे से लग रहे हैं। जो मन है, कहने के तात्पर्य, जो उस पतंग तक पहुंचने के लिए, पतंग को आकाश में उड़ाने के लिए या उनको सीमेंट के नीचे लाने के लिए जो रस्सी है, वो रस्सी एक मन का कार्य करता है। इस मन की द्वारा शास्त्र की जो पद्धति है, वो मन को बस में करते 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 स्वयं तक पहुंचना है। लेकिन मन का उद्देश्य नहीं है, उसी बात को गहराई से हम समझ नहीं पाते और उस बात उठाते हैं। परंतु संत महापुरुषों ने, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी ने, श्रद्धेय स्वामी शरणानंद महाराज जी ने इस बात को खुलासा किया और स्पष्ट निरूपण किए हैं। भाई, जो मन कहते हो, मन है रस्सी, मन है एक दर्पण, मन है थर्मोमीटर, मन है एक इंडिकेटर। अलग अलग नाम से कहे उन्होंने कि मन को लगाना कोई विशेष, अगर मन में कोई चीज दिखती है, जैसे थर्मोमीटर के उदाहरण कल दिया था, मन में जैसे थर्मोमीटर में अगर तापमान ज्यादा है, 102 डिग्री दिखा रहे, तो वास्तव में ये थर्मोमीटर में नहीं है, ये वास्तव में शरीर का तापमान थर्मोमीटर में दिख रहा है। इसलिए थर्मोमीटर जब हम दिखता है, हम देखते हैं अभी हमारे शरीर में बुखार है, ऐसे तो दिख नहीं पाते। इस प्रकार मन में जो चीज दिखती है ना, मन के माध्यम से हम स्वयं तक पहुंचेंगे। जब मन में उदासी है, मन में अशांति है, मन में अभी तकलीफ है, तो इससे पहचान है अभी हमने भगवान को स्वीकार नहीं किया है, सत्य की ओर सम्मुख नहीं हुआ है, हम असत्य को चाहा है, असत्य के साथ में संबंध है, असत्य के प्रति महत्व बुद्धि है, हमने पसंद किया है, इसलिए मन में उदासी आई है। ये कहने का तात्पर्य है। जैसे मानो कहीं पर बारिश ही होती है, बारिश ही होती है तो यहाँ बारिश नहीं होती है, और दूसरी जगह में बारिश ही होती है, पर यहाँ पर बादल छाया हुआ है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बूंदे भी आ रही है, तो कहीं ना ठंडी हवा आ रही है, मतलब कहीं बारिश ही हो रही है। इस प्रकार जब मन में हमारा उदासी है, अशांति है, दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो कहीं ना कहीं स्वयं में हमने ये असत को महत्व दिए है, असत के साथ में संबंध स्थापना किए है, असत्य को चाहते हैं, इसलिए ये सारी चीजें आती है। शास्त्र क्या कह रहे, शास्त्र इस माध्यम से कह रहे ये चीज ये मन के द्वारा है, तुम ये। परंतु स्वामी जी महाराज और श्रद्धे अपने शरणानी महाराज ने इसको स्पष्ट निरूपण किए कि मन लगना कोई बड़ी बात नहीं है। महाराज ने क्या कहा, कोई दामी बात नहीं मन लगना, अर्थात तो हमारी दृष्टि स्वयं की तरफ जाए, स्वयं की तरफ जब जाए तो काम होगा। महाराज ने कहा मन करता नहीं है, मन करण है। अभी बात चली थी, कोई कलम के द्वारा हम लिख रहे हैं, लेकिन कलम में हम कलम के द्वारा हिंदी लिख सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं, और जो जिनको जो भाषाएं आती है वो भाषा भी लिख सकते हैं। तो जो इसमें सारी भाषाएं कलम में है, जैसे हारमोनियम में सारी राग है, कोई किसी भाषा में गाए उसमें वो राग है, उसमें निकल सकता है। कलम में सारी भाषाएं हैं, लेकिन लिखने वाला अगर स्वयं उनको इंग्लिश नहीं आती कि हिंदी नहीं आती, तो वो कैसे लिखेगा, कलम से तो नहीं लिखा जाएगा ना। कलम में तब भाषाएं हैं जब स्वयं माने व्यक्ति उस कलम के द्वारा लिखना चाहेगा और उनको भाषाएं आती हो। तो इस प्रकार जो मन है, मन एक करण माने पेन, इसके द्वारा काम लो और काम लेके उनको अपने स्टैंड में रख दो। परंतु मन के कारण से हम परेशान हैं। महाराज जी ने मन का जो परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द माइंड, जो मन का परिभाषा, मन की परिभाषा बहुत सुंदर निरूपण की। मन क्या है, कहे असत्य अर्थात शरीर संसार का प्रभाव का नाम ही मन। ध्यान देना, बहुत सुंदर लगी बात। असत्य का प्रभाव, असत्य क्या है, शरीर और संसार,
शरीर संसार का जो प्रभाव पड़ता है, ये प्रभाव का नाम है मन। और साधन क्या है कि सत्य अर्थात भगवान का प्रभाव का नाम है साधन। हम कहते हम साधन करना है, तो सत्य का प्रभाव पड़ना चाहिए। जैसे शरणाजी महाराज जी ने कहा दुख का प्रभाव, तो दुख का प्रभाव, तो ये असत्य का प्रभाव जब हमारे ऊपर पड़ता है तब मन की उत्पत्ति होती है। वास्तव में मन कोई है नहीं, लेकिन मन कहाँ से जन्म होता है? असत्य का प्रभाव से मन का जन्म होता है, और सत्य का प्रभाव से साधन की उत्पत्ति होती है। हम साधन करते हैं। तो गहराई से हम इस बात को देखेंगे, तो जो प्रभाव प्रभाव क्यों पड़ा? हम कहते जो मन असत्य का प्रभाव क्यों पड़ा? असत्य को प्रभाव को हमारे प्रभाव जिस कहते हैं ना, प्रभाव क्यों पड़ा? प्रभाव पड़ने के कारण है असत्य को हमने सत्ता दी। असत्य माने जो शरीर संसार, पहले सत्ता क्या है? वो है, जे कि वास्तव में वो है नहीं, वो स्वयं प्रकाश नहीं है, वो किसके प्रकाश से प्रकाशित है। परंतु सबसे बड़ी भूल हुई, पहले हम असत्य को जो दिख रहे, सुन रहे, समझ में आ रहे, ये जो शरीर संसार है, हमने इनको पहले सत्ता माने होनापन, इसको ए माना, ये है, वास्तव में है नहीं। फिर दूसरी बात उसमें महत्ता, उसको हमने महत्व, अरे ये तो बढ़िया चीज है, होना कोई नुकसान नहीं है। जैसे संसार में मांस मछली है, अंडे है, अभक्षण करने वाले जो करते वो चीज वस्तु है। परंतु कोई मारवाड़ी व्यक्ति वो नहीं सोचता जी मुझे मछली खरीदी करना है, मुझे मांस खरीदी करना। क्यों? वो हो तो सत्ता तो है, लेकिन महत्ता नहीं है, उनके प्रति महत्व बुद्धि नहीं है। कोई वैष्णव कभी नहीं चाहता मैं प्याज लहसुन खाऊं, उनकी महत्व नहीं है। होने से इतना नुकसान नहीं जितना महत्व बुद्धि है। तो जो महत्व बुद्धि देते सत्ता, महत्ता, महत्ता होने के बाद किसी ने महत्व, अरे बढ़िया लगी अच्छी, अगर मुझे चाहिए नहीं तो। परंतु जब महत्व बुद्धि होती है, ये महत्व बुद्धि खतरनाक है। कल हमारी चर्चा हुई थी इस विषय पर, कल इसमें, तो सबसे बड़ी खतरनाक क्या होती है? एक महत्व बुद्धि, सत्ता महत्व बुद्धि। फिर बाद में हम उनको करते हैं पसंद, चाहे असत्य को चाहे सत्य कहो। जब असत को पसंद करते, फिर जुड़ता है उनसे संबंध। फिर संबंध जुड़ने के बाद में असत्य वस्तु को फिर हम इच्छा करते, मुझे मिले, मुझे चाहिए, मुझे मिले, मुझे चाहिए। देखिए, सत्ता असत्य के प्रति जो प्रभाव कहां से उत्पन्न हुआ, इस विषय हम डिस्कस करते। मैथमेटिक्स से थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। उसमें पहले असत्य वस्तु की सत्ता दिए, फिर उसकी वस्तु महत्व बुद्धि उत्पन्न हुई, फिर उस चीज को हम पसंद किए। जब तक हम पसंद नहीं करेंगे, स्वयं पसंद नहीं करेंगे, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ सकता। हम पसंद किए स्वयं, फिर बाद में उनसे संबंध जोड़े। हाँ, संबंध जोड़ने के बाद में उनकी इच्छा की अनुभूति हुई, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। जो मुझे चाहिए है उससे क्या हुआ? उससे उत्पन्न क्या हुआ? उसमें असत्य का प्रभाव पड़ा, मन का उत्पन्न हुआ, जिसको कहते मोह, जिसको कहते हैं ममता। महत्व बुद्धि, असत्य के प्रति महत्व बुद्धि, पसंद, संबंध और इच्छा से मोह उत्पन्न हुआ और ममता उत्पन्न हुई, और मोह ममता ये ही मन से उत्पन्न हुई, इसको कहते मन। मन में कहते मोह हुआ और ममता उत्पन्न हुई। परंतु इस चीज को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? साधना में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? साधना में कन्वर्ट करने के लिए जो सत्य है, जो होनापन जिनके है, और उसी सत्य को हम पहले सत्य माने, भगवान हैं, परमात्मा हैं, स्वयं हैं। फिर महत्व बुद्धि, ये स्वयं प्रकाश है, इनसे सब प्रकाशित होते हैं। फिर हम उनको पसंद करते हैं, अगर इतनी बढ़िया चीज है, इतने श्याम सलोने हैं, तो ये मुझे पसंद है। क्योंकि स्वाभाविक ही हम जहां पर विशेषता होती है, मन वहीं जाता है। कल एक साधक आए थे, वो भी प्रश्न था उनका इससे, तो एक चर्चा चलते समय बात चली, तो मन क्या है? मन क्या है? मन तो मान लीजिए कि चिंटी, चिंटा चिंटी जैसे होती है ना, जैसे यहाँ पर अभी चिंटिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर गुड़ डाल दो, कोई मीठा मीठा डाल दो, मीठी वस्तु डाल दो, चिंटिया को बुलाना नहीं पड़ेगा, चिंटी अपने आप आ जाएगी। अब ध्यान देना, इस प्रकार मन जो है,
मन को कहाँ है, मन तो चाहता है हर समय कोई मीठी चीज चाहता है, कोई मीठी वस्तु, मीठे की खोज में मन है। तो उनको चाहे भगवान में मीठा मिले, चाहे संसार में मीठा, वो तो मीठा, बस वो मीठा चाहता है, वो तो रस चाहता है, उनको रस मिलना चाहिए। तो हम उनको कहाँ से रस देते हैं? जो वैष्णव होते, जो भगवान का भक्त होते, उनका मन लगा रहता है। क्यों? वो स्वयं लगे हुए, तो मन वहां ले जाता है। जो विषयी होते हैं, जो विषय का रस लेते, उनका मन विषय में लगा रहता है। तो मन को तो चाहिए मीठा। तो इस प्रकार मन की जो खुद की सत्ता तो है ही नहीं। जो असत्य है, असत्य के लिए क्या है, ये बात हुई। तो सत्य के लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे? सत्य के लिए भगवान की सत्ता देंगे, फिर महत्व बुद्धि, फिर पसंद, फिर संबंध। भगवान के साथ में संबंध की बड़ी आवश्यकता है। भगवान मेरे बेटा है, मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, जो भी है, ये नित्य संबंध। और संसार के साथ में जो संबंध है वो है अनित्य संबंध, ये है ऋणानुबंध संबंध, ये है क्षणस्थायी संबंध। परंतु इस संबंध को हमने महत्व दे दिए और इस संबंध का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। भगवान के साथ में जो नित्य संबंध है उसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि स्वयं से हमने इसको महत्व नहीं दिया। तो संबंध के बाद में सबसे बड़ी चीज है आवश्यकता। मुझे क्या चाहिए? इधर देखो, जो असत्य होती है, असत्य की तो होती है इच्छा, कामना, और जो सत्य है, सत्य की होती है आवश्यकता। मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे भगवान का दर्शन चाहिए, और सबसे ऊंची बात है मुझे भगवान का प्रेम, अर्थात भगवान को मैं सुख दूं, भगवान को प्रसन्न करूं, ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इसको कहते हैं भगवान की स्मृति। इसको शास्त्र में अर्जुन ने कहा, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। जब महत्व बुद्धि पसंद संबंध इच्छा नहीं रखते तो मोह नष्ट होता है। और जब इनकी तरफ, सत्य की तरफ महत्व बुद्धि पसंद संबंध और आवश्यकता की अनुभूति करते तो स्मृति की उत्पत्ति होती है। तो नष्ट मोह स्मृति लब्धा, ये बात आई है। तो हम स्वयं को पहचाने वास्तव में। और एक विशेष बात हमारे मन में आई है, मान्यता अलग है और स्वीकृति अलग है। ये हमारे ठीक या भूल आप विचार कर सकते, अगर भूल है तो बता देना, लेकिन विचार तो अभी आया है कुछ दिनों से। स्वीकृति होती है स्वयं के द्वारा और मान्यता होती है मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा। मान्यता कभी कभी भी अमान्यता में परिवर्तित तो हो जाती है। जैसे मानो, जैसे आज दृष्टांत दिए, मैं ब्राह्मण हूं। जैसे मानो कोई एक व्यक्ति जो हिंदुओं से केयों को मुसलमान बना दिया गया, ईसाई बना दिया गया, वो 2-3 पीढ़ी चले गए, वो व्यक्ति अपने आप मान रहा था मैं मुसलमान हूं, कि मैं ईसाई हूं। किसने उनकी पूर्वजों की स्मृति दिलाया और पूर्वजों की याद दिला के उनकी कोई सिम्टम दिखाया, देखो तेरे घर में ये है, तेरे घर में देखो ये शिवलिंग थे कि मंदिर है, इसको इसे छुपा गया, लेकिन तुम वास्तव में मुस्लिम नहीं हो, ईसाई नहीं हो, तुम तो वास्तव में हिंदू हो। पहले जो वो मान रहा था मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू हूं, जिस दिन उनको कोई बात हो जाएगी वो मान लेगा भाई मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम नहीं हूं। ये है मान्यता। लेकिन जो स्वीकृति होती है ना, स्वीकृति में दो चार कुछ नहीं होती है। स्वीकृति में होती है मैं केवल भगवान का सनातन अंश हूं, ये है स्वीकृति। भले इसको हम हिंदू, ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, ये स्वीकृति कहे दो शब्दों में, लेकिन स्वीकृति केवल भगवान में हो, भगवान में होती है। जैसे प्रेम केवल भगवान में होता है, इस प्रकार स्वीकृति केवल भगवान का, क्योंकि उसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा, कभी परिवर्तन नहीं हो। मैं भगवान का सनातन अंश हूं, ये ही स्वीकृति। इसके अलावा और कोई संसार में, जैसे मैं आपको परिवार में कोई किसको बेटा माना है, बाप माना है, ये मान्यता है, ये स्वीकृति नहीं है। स्वीकृति कभी भी परिवर्तन हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती, त्रिकाल में हो नहीं सकती ये कभी, क्योंकि यही तो जो सनातन अंश है और जो सनातन है उनके साथ में स्वीकृति होती है। असत्य के साथ में स्वीकृति नहीं हो सकती, असत्य के साथ में मान्यता होती है और मान्यता परिवर्तित तो हो जाती है। आज हमने इनको माना, कल नहीं माना। आज हमने ब्राह्मण माना, कल चेंज कर लिया तो कल वो मान लिया। ये मान्यता है, मान्यता में परिवर्तित हो सकती है, स्वीकृति में परिवर्तन नहीं हो सकती। स्वीकृति केवल, जैसे भगवान में ही केवल प्रेम होता है और प्रेम कहीं नहीं होता, इस प्रकार स्वीकृति शब्द जो है ये केवल भगवान में होने वाला है। ये विचार भाव आया है, इसको आप विचार कर सकते हैं।
और महाराज जी ने जो बात बताई है बहुत अच्छी लगी बात, कि मेरा मन भगवान में नहीं लगेगा, क्योंकि मन को हम अशुद्ध कर लिए। कल बताए थे ना, शरणाजी महाराज जी ने बताया था कि मेरा मन भगवान में कैसे लगे, तेरा क्या, तेरा बाप का मन भी भगवान में नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक हम मन को अपना मानते हैं तो फिर मन कैसे लगेगा। संसार में अपना मानने योग्य केवल भगवान है, स्वीकार करने योग्य केवल भगवान है, प्रेम के लायक केवल भगवान है। तीन बात को ध्यान रखना, हम किसी को भी अपना मान नहीं सकते, केवल जो अपना मान रहे भगवान के नाते अपना मानो, तब सेवा कर सकते हैं। यदि व्यक्तिगत रूप में अपना मानेंगे तब मोह उत्पन्न होता है। व्यक्तिगत रूप में किसी को अपना मानते वस्तुओं को तो ममता उत्पत्ति होती है। तो मोह ममता के जनक हम ही हैं। ये कैसे जनक है, क्योंकि हमने गलत तरीका से उनको माना। यदि भगवान के नाते, भगवान के साथ मेरा नित्य संबंध है, जातीय संबंध है, आत्मीय संबंध है, उनके नाते अपना मानेंगे तो मोह नहीं होगा और ममता नहीं होगी। और मोह ममता की जो मूल रूट है, मूल जड़ है, उसको तो हम देखते नहीं है। मोह कैसे छूटे, ममता कैसे छूटे, मन कैसे लगेगा, काम कैसे छूटेगा। अरे भाई, एक दोषों से सारी दोषों की उत्पत्ति होती है, और एक स्वीकार से सारी दोषों की निवृत्ति होती है। जब एक दोष उत्पत्ति होती है एक दोषों से, और निवृत्ति भी हो जाएगी एक स्वीकृति से। जब भगवान के साथ हम स्वीकार कर लेंगे, मैं सनातन अंश हूं, मैं भगवान का हूं, मैं केवल भगवान का हूं, केवल भगवान मेरे अपने हैं, एक स्वीकृति से सारे दोषों की निवृत्ति होती है। अलग से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अलग से दूर करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों इसमें माथापच्ची करे, क्यों परिश्रम करे। एक साधे सब साधे। जब हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, संसार का मान लेते हैं, तब सारी दोषों की उत्पत्ति। और जब केवल भगवान का और अंश और भगवान को अपना मान लेते, सारी उसमें दोषों की निवृत्ति और साधन की उत्पत्ति, सरसता की उत्पत्ति उसमें होती है। तो महाराज जी ने ये बात बताई कि स्वयं भगवान में लगता है, मन भगवान में नहीं लगता। जो स्वयं भगवान में लग जाता है तो फिर अपने आप मन, बुद्धि, इंद्रिया, धन, संपत्ति, परिवार, सब कुछ, फिर कुछ भी बाकी नहीं लग रह जाता। महाराज जी ने एक विशेष बात बताई कि देखो, समाधि लग जाएगा लेकिन मुक्ति नहीं होगी। बहुत अच्छी लगी। हाँ, मुक्ति भी हो जाए लेकिन प्रेम नहीं होगा जब तक स्वयं नहीं लगे। जैसे महाराज जी ने उदाहरण दिया था ना एक बार, एक माने कोई थे ये संत या कोई समाधि लगाने वाले, वो कहे मैं 7 दिन तक मिट्टी के नीचे रह सकता हूँ। क्या क्या उसमें बाजी क्या लगेगा, अगर रह जाऊंगा तो कहे घोड़ा देना है कि। फिर 7 दिन के बाद जब मिट्टी के नीचे उठा कर लाओ घोड़ा, तो समाधि कैसे हुई। जो समाधि में चला जाता है तो उनको तो घोड़े की याद कैसे रहती है। तो इस प्रकार है, तो समाधि भले लग जाए, अनेक प्रकार की समाधि होती है, तो उसमें मुक्ति नहीं होगी। और मुक्ति भी भले हो जाए, महाराज जी ने कहा उसमें प्रेम नहीं होगा। तो प्रेम होगा और मुक्ति होगी, और उसमें सरसता मिलेगी, संसार से जो निवृत्ति हो जाएगी, केवल जब हम स्वयं भगवान में लग जाए। और स्वयं भगवान में लगने की तरीका महाराज जी अपने सत्संग में बार बार बताते हैं। एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो कि मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। कितनी बढ़िया बात। और साधना में क्या क्या, इस स्वीकार करने की बात, स्वीकार करो एक बार और पुकार करो बार बार। ये महाराज जी की दो बात ऐसी है, ये कहते हैं दोनों बहुत दामी बात है। और पुकार क्या, थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। ये पुकार है बार बार, और स्वीकार है जीवन में एक बार। जब स्वीकार एक बार करे और पुकार बार बार करे, तो हमको वास्तव में उत्तम जीवन मिलेगा, जो कि प्रभु के उपयोगी है। इस बात पर हम सब आज विचार करेंगे। और कल जो साधना कर रहे थे, इस साधना को छोड़े नहीं, इस साधना को, महाराज जी के बताए गए साधना को, साधना में रत रहे। नारायण नारायण।